ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। अब इसे सियासी संयोग कहें या फिर केरल में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला प्रयोग कि जिस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में डोर टू डोर कैंपेन को साध रहे थे, रोड शो के जरिए कांग्रेस का मोमेंटम बना रहे थे, उसी वक्त बीजेपी का सुपर टॉप चेहरा ब्रांड मोदी ने भी केरल के अखाड़े में बड़ी हुंकार भरी और विकासवाद की गारंटी पर ताल ठोक दी कि केरल में कमल जरूर खिलेगा। लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है, चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे, और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता। ब्रांड मोदी बनाम राहुल की टक्कर दक्षिण के उस अखाड़े में हुई जहां 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में बीजेपी की बम्पर ओपनिंग के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। चुनावी बिगुल बजने के बाद छठी बार केरल में पीएम मोदी ने दस्तक दी, तूफानी कैंपेन के जरिए मोमेंटम बनाया कि त्रिपुरा के बाद लेफ्ट के आखिरी गढ़ में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। साथ ही साथ केरल में कांग्रेस को टारगेट पर रखा है, क्योंकि केरल में कांग्रेस हिंदी पट्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। यहां केरला में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर तिरुनेलवेली में कांग्रेस और लेफ्ट एक ही अलायंस का हिस्सा है। केरल में त्रिकोणीय संग्राम दिग्गज वर्सेस दिग्गज वाली बिसात। भले ही केरल में बीजेपी किसी भी लोकसभा सीट को अभी तक जीत न पाई हो, मगर इस बार बीजेपी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर कैंपेन को धार दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज जिन जिन सीटों पर उतरे हैं वहां बीजेपी ने हैवीवेट चेहरा दिया है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर एक बार फिर मैदान में हैं, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा है। इसी तरह केरल की अयोध्या यानी त्रिशूर से साउथ स्टार सुरेश गोपी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता के मुरलीधरन से है। जो मोदी की गारंटी वो बोल रहे हैं, लेकिन केरल के लिए मोदी जी का कुछ काम नहीं देख पाया। देखिए, हमारे केरल में 3 प्रॉमिस भाजपा ने अनाउंस किए थे, तीनों तोड़ दिए वो लोग। क्या गारंटी पे कौन भरोसा करेगा? इन लोगों को नहीं करेगा कोई गारंटी पे भरोसा, कोई विश्वास नहीं। एक ही गारंटी है कि जो भी वो लोग कहेंगे जुमला है, बस वही है लोग का सोच। वायनाड में अमेठी वाली स्मृति क्या फंस जाएगी राहुल की सीट? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड में रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार वायनाड में तो वो मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने चुनौती देने के लिए सीपीआई की एनी राजा है। और इस वक्त बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी 2 रोड शो कर चुके हैं और आज ये तीसरा रोड शो है राहुल गांधी का। 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी वायनाड में है। पूरे केरल में लगातार वो इसी तरीके से पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक 2019 में राहुल को वायनाड ने एक तरफा जीत दिलाई, मगर वायनाड सीट पर इंडिया बनाम इंडिया का सीन बनने से मुस्लिम ईसाई वोटर्स के छिटकने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार लेफ्ट की ओर से सीपीआई की धाकड़ नेता यानी राजा मैदान में है। अगर अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ तो राहुल की सीट भी फंस सकती है। 3 जिलों को कवर करने वाले वायनाड में मुस्लिम वोट सबसे बड़ी भूमिका में है। मुस्लिम 41.3%, ईसाई 13.7%, एसटी 9.1% और एससी
7.1%। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार राष्ट्रवाद, विकासवाद और मोदी की पॉपुलैरिटी के सहारे बीजेपी केरल में कमल खिलाने की स्ट्रेटेजी को धार दे रही है और सबरीवाला मुद्दा हो या फिर सीएए, केरल के चुनावी अखाड़े में बड़े मुद्दे बन चुके हैं। मोदी युडे गारंटी नेक्स्ट 5 years में टीम न्यूज़ नेशन। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। नरेंद्र मोदी के, भारत माता के। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। अब इसे सियासी सहयोग कहें या फिर केरल में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला प्रयोग कि जिस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में डोर टू डोर कैंपेन को साध रहे थे, रोड शो के जरिए कांग्रेस का मोमेंटम बना रहे थे, उसी वक्त बीजेपी का सुपर टॉप चेहरा ब्रांड मोदी ने भी केरल के अखाड़े में बड़ी हुंकार भरी और विकासवाद की गारंटी पर ताल ठोक दी कि केरल में कमल जरूर खिलेगा। लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है, चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे, और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता। ब्रांड मोदी बनाम राहुल की टक्कर दक्षिण के उस अखाड़े में हुई जहां 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में बीजेपी की बम्पर ओपनिंग के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। चुनावी बिगुल बजने के बाद छठी बार केरल में पीएम मोदी ने दस्तक दी। तूफानी कैंपेन के जरिए मोमेंटम बनाया कि त्रिपुरा के बाद लेफ्ट के आखिरी गढ़ में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। साथ ही साथ केरल में कांग्रेस को टारगेट पर रखा है, क्योंकि केरल में कांग्रेस हिंदी पट्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। यहां केरला में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर तिरुनेलवेली में कांग्रेस और लेफ्ट एक ही अलायंस का हिस्सा है। केरल में त्रिकोणीय संग्राम, दिग्गज वर्सेस दिग्गज वाली बिसात। भले ही केरल में बीजेपी किसी भी लोकसभा सीट को अभी तक जीत न पाई हो, मगर इस बार बीजेपी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर कैंपेन को धार दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज जिन जिन सीटों पर उतरे हैं, वहां बीजेपी ने हैवीवेट चेहरा दिया है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर एक बार फिर मैदान में हैं, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा है। इसी तरह केरल की अयोध्या यानी त्रिशूर से साउथ स्टार सुरेश गोपी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता के मुरलीधरन से है। जो मोदी की गारंटी वो बोल रहे हैं, लेकिन केरल के लिए मोदी जी का कुछ काम नहीं देख पाया। देखिए, हमारे केरल में 3 प्रॉमिस भाजपा ने अनाउंस किए थे, तीनों तोड़ दिए वो लोग। क्या गारंटी पे कौन भरोसा करेगा इन लोगों को? नहीं करेगा कोई गारंटी पे भरोसा, कोई विश्वास नहीं। एक ही गारंटी है कि जो भी वो लोग कहेंगे जुमला है, बस वही है लोग का सोच। वायनाड में अमेठी वाली स्मृति क्या फंस जाएगी राहुल की सीट?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड में रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार वायनाड में तो वो मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने चुनौती देने के लिए सीपीआई की एनी राजा है। और इस वक्त बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी 2 रोड शो कर चुके हैं और आज ये तीसरा रोड शो है राहुल गांधी का। 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी वायनाड में है। पूरे केरल में लगातार वो इसी तरीके से पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक 2019 में राहुल को वायनाड ने एक तरफा जीत दिलाई, मगर वायनाड सीट पर इंडिया बनाम इंडिया का सीन बनने से मुस्लिम ईसाई वोटर्स के छिटकने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार लेफ्ट की ओर से सीपीआई की धाकड़ नेता यानी राजा मैदान में है। अगर अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ तो राहुल की सीट भी फंस सकती है। 3 जिलों को कवर करने वाले वायनाड में मुस्लिम वोट सबसे बड़ी भूमिका में है। मुस्लिम 41.3%, ईसाई 13.7%, एसटी 9.1% और एससी 7.1%। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार राष्ट्रवाद, विकासवाद और मोदी की पॉपुलैरिटी के सहारे बीजेपी केरल में कमल खिलाने की स्ट्रेटेजी को धार दे रही है। और सबरी वाला मुद्दा हो या फिर सीएए, केरल के चुनावी अखाड़े में बड़े मुद्दे बन चुके हैं। मोदी युडे गारंटी नेक्स्ट 5 years में टीम न्यूज़ नेशन। वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा।